बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी की कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, श्री सद्गुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 198 श्री अंतनिष्ठ नरपाल एवं गुरुनिष्ठ शिष्य की कथा आप लोग सुनिए। कल आप लोगों ने श्री ब्राह्मण दंपत का भगवत विश्वास सुने, वेश निष्ठा, एक राजा का जो वेश निष्ठा में वो भाणों को देखकर भी भगवान के सरीखे, संतों के सरीखे वो पूजा भजन किया, वेशनिष्ठ राजा की कथा आप लोगों ने सुना था। आज आप लोग अंतनिष्ठ नरपाल एवं गुरुनिष्ठ शिष्य की कथा सुनिए कवित के माध्यम से। हरि सुमिरन हरि ध्यान, आन काहू न जानावे, अलग नहीं विधि रही, अंगना मरम न पावे, निद्रा बसस भूप बदन ते, नाम उचरायो, रानी पति पररी जी बहुत, बसुता पर बरयो, ऋषि राजा सोच कह नारी सोयाज भक्ति मेरी कीजिए, कजी अंतरनिष्ठ निपाल परम धर्म नहीं न धुजी। एक राजा अंतनिष्ठ गुप्त भक्त था। ये कुछ लोग ओपन भक्त होते हैं, ऊपर से देखने में दिखा करके संसार को भक्ति करते हैं, कुछ लोग अंदर अंदर ही गुप्त भक्ति करते हैं, भगवान के हर तरह के भक्त रहे हैं। तो एक राजा अंतरनिष्ठ गुप्त भक्त था, उसने हरि भक्ति की ध्वजा नहीं लगा रखी थी, अर्थात वह ब्रह्मचिन्ह, कंठी, तिलक आदि को नहीं धारण करता था, भगवान का स्मरण और ध्यान निरंतर करता था, पर किसी को जनाता न था। कोई नहीं जानता था कि राजा भक्त है। वह अपनी पत्नी, परिवार या कर्मचारियों से अलग नहीं रहता था, किंतु नाम जप, ध्यान आदि इस प्रकार करता था कि उसकी स्त्री भी नहीं जान पाती थी। श्यावर रामचंद्र की जय। राजा भगवान से अलग नहीं रहता था, लेकिन रानी राजा को अभक्त जानकर मन ही मन दुखी रहती थी। एक दिन शयन करते हुए राजा ने मुख से
अचानक ही भगवान के नाम का उच्चारण किया। इससे राजा को परम भक्त मानकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। बहुत सा धन राज्य न्यौछावर कर दिया। राजा ने रानी से इस प्रकार प्रसन्नता का कारण पूछा तो रानी ने बताया, आपने सोते समय भगवान का नाम लिया, इसी से प्रसन्नता हुई है। इस पर उस राजर्षि ने शोक करते हुए अपनी रानी से कहा, आज मेरी भक्ति प्रकट हो गई, अतः लुट गई, अब मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। राजा ने विचारा कि भगवान नाम ही हमारे प्राण और जीवन थे, वे जब मुख से निकल गए, मेरी भक्ति प्रकट हो गई, तो अब रह ही क्या गया। यह सोचकर नाम के वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिए। सियावर रामचंद्र की जय। पति रूपी भगवान के महाविरह में रानी ने भी प्राण त्याग दिए। सियावर रामचंद्र की जय। प्रश्न ये उठता है कि भगवान से भक्ति लगन तो होनी चाहिए, कहीं भी कैसे भी भगवान की भजन पूजन किया जाना चाहिए, लेकिन मूल यही होना चाहिए कि वह भगवान से ध्यान भगवान का ही रहे। प्रियदास जी इस गुप्त भक्ति का वर्णन इस प्रकार कवित्व के माध्यम से कहते हैं। तिया हरि भक्त कहीं पति पयन भक्त पाय, रहो मुरझायो मन सोच बड़ायो भारी। मरम न जान्यो निशि सोवत पछियो, भाव बिरा प्रभाव नाम निसकाय बिहारी है। सुनत ही रानी प्रेम सागर समानी, घोर संपत लुटाई मानो नृपत जियारी है। देखी मुतसा भूप पूछय सो निभा कहूँ रहूँ, तन ठौर नाम जीवयो विचारी है। देखी तन त्यागपति भई और गति या की, ऐसे रतिवान मैन भेद का छुपाय हैं। भयो दुख भारी सुध बुद्धि सब टारी, तब अनेक न विचार भवराशि ये छायो है। निस दिन ध्यान तज बिरह प्रबल प्राण भक्ति, रस खान रूप काप जात गयो है। जाके हो सोई जान रस भोय सब, डारमती खोया में प्रगट दिखाय। मेरे भाइयों, यहाँ पे एक बहुत ज्ञान की बात होती है कि यदि अगर ऊपर से दिखावा नहीं है, वो अंदर से गुप्त भक्त है, तो भगवान से लगन होना चाहिए। बहुत लोग ये भी साधारण जीवन में कह देते हैं, अरे अंदर से भगवान को मान लेना चाहिए, हम तो अंदर से भगवान को हृदय से मानते हैं। अरे भाई, हृदय से मानिए तो खाली कहने से नहीं, राजा के जैसा मानिए, उसका तभी तो परिणाम अच्छा हुआ। भगवान से लगन थी अंदर से, वो कहने की बात नहीं है, लोग कह देते हैं, लेकिन अंदर से लगन तो होनी चाहिए। यहाँ लगन थी। अभी आप लोग गुरु निष्ठ शिष्य की कथा सुनिए। अनुचर आज्ञा मांगी को कारज को जय, आचर जय कबात तो ही आए तई कहीं। स्वामी रहो समाय दास दर्शन को आयो, गुरु की गिरा विश्वास फेरी सब घर में ले आयो। शिषपन साचो करन को विशु सब सुनत सोई कहो, गुरु गदित बचन शिष्य सत्य अति दृढ़ प्रीति तिगाड़ गढ़यो। ये गुरु निष्ठ की एक शिष्य की कथा है, आप लोग ध्यान देकर सुनिए। श्री गुरुदेव के द्वारा कहे हुए वाक्यों को एक शिष्य ने पूर्ण सत्य माना और उसमें दृढ़ विश्वास किया। सियावर रामचंद्र की जय। गुरुदेव की आज्ञा को दृढ़ता से स्वीकार कर जीवन भर उसका पालन किया। एक बार शिष्य ने गुरुदेव से आज्ञा मांगी, कहा कि कार्यवश मैं दूसरे गांव को जाऊंगा। श्री गुरु जी ने कहा, जाओ, एक बात तुमसे मैं
एक बात तुमसे तब कहूँगा जब लौट कर आओगे। शिष्य बाहर चला गया। श्री गुरुदेव भगवान के धाम को चले गए। लौट कर शिष्य जब दर्शन करने आया, उस समय लोग अंतिम संस्कार करने के लिए श्री गुरुदेव के शरीर को ले जा रहे थे। शिष्य को गुरुदेव जी की बाणी में विश्वास था, इसलिए शव को लौटाकर फिर घर में ले आए। शिष्य ने प्रार्थना की, प्रभु आपने कहा था कि लौट कर आओगे तो एक बात कहूँगा, अब कृपा करके वही बात कहिए। सियावर रामचंद्र की जय। अपने विश्वासी शिष्य की बात को सत्य करने के लिए गुरुदेव पुनः जीवित हो गए और सर्वसमर्थ गुरुदेव ने सबके सामने शिष्य से कहा कि संतों की मेरे समान ही सेवा किया करो। सबों ने सुना और शिष्य ने इस आज्ञा का भली भांति पालन किया। गुरु महाराज 1 वर्ष तक रहकर शिष्य की संत सेवा देखते रहे, फिर शरीर त्याग कर भगवान के धाम को गए। सियावर रामचंद्र की जय। इसको कवित के माध्यम से प्रियदास जी करते हैं। बड़ो गुरुनिष्ठ कछु घटी, साधु इष्ट जान स्वामी, संत पूज्य मान कैसे समुझाइए, नितई विचारे पुनिटारे पैटर उचारे, नहीं चले जब रमती को कह फिर आइए, शपथ दिवाई न जैब को दियो तन लियो यो फिर आज वह बात जूझनाइए, साचो भाव जानि प्राण आय सो बखान कियो करो, भक्त सेवा करी वरसल दिखाइए। मेरे भाइयों मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है, से पा करके व्यर्थ न करें। ये मनुष्य शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है, ये बड़े भाग्य से मिलती है। इस मनुष्य शरीर से हरि सेवा, ब्राह्मण सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा, भक्त सेवा करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल हर घड़ी भगवान का ध्यान, राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम का जपन करें। भगवान का जपन करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, भक्त सेवा करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें। सत्य यही है, मनुष्य तन इसीलिए मिला ही है। ये तो हम लोग भटक गए हैं, संसार में आके विभिन्न तरह से कर्म कर रहे हैं, भगवान से दूर हो रहे हैं। भगवान से विमुख नहीं होना चाहिए। थोड़ा भी समय निकाल करके भगवान का भक्ति भजन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है सुनऊं पवन कुमार, राम लखन सीता सहित मुँह पर करऊं कल्याण। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव की जय। श्री सतगुरु महाराज की हर हर महादेव। आगे की कथा अगले भाग में रहेगी। हरि नारायण।